देखिए क्लास 9th के प्यारे बच्चों, ज्योमेट्री से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ज्योमेट्री बड़ा ही आसान सा सब्जेक्ट है। ज्योमेट्री ही आपको एहसास दिलाता है कि आपके घर किस तरीके से बनाए जाने चाहिए। जिन चीजों को आप सोचते हो उनको प्रैक्टिकली कैसे लाइफ के अंदर लेकर आया जा सकता है, कार्स को किस तरीके से डिजाइन किया जा सकता है, ये बिना ज्योमेट्री की शेप के आप डिसाइड कर ही नहीं सकते। तो ज्योमेट्री को थोड़ा दिलचस्पी लेकर समझिएगा। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाता हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज है आपके पास पैरेललोग्राम। आप सभी जानते हो पैरेललोग्राम, जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल, बिल्कुल ठीक। तो देखिए सबसे पहली चीज मैं आपको प्रूव करना सिखाता हूँ कि एक पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, कैसे होती हैं? तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, देखिए मैं आपको अपना असाइनमेंट दिखाता हूँ। ये असाइनमेंट आप लोगों ने वेबसाइट से डाउनलोड किया होगा, ये वाला। तो जिसके अंदर आपको प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये पहला क्वेश्चन है आपका कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा एम है टू प्रूव करना। तो लाइट कम लग रही है आप लोगों को, मैं कोशिश करता हूँ बोलने की। देखिए पैरेललोग्राम का सबसे पहला क्वेश्चन कि प्रूव करना कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो देखिए टू प्रूव ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। देखिए तो सबसे पहले आपने एक पैरेललोग्राम बनाया ए बी सी डी। इसमें आपको गिवन है कि ए बी पैरेलल है डीसी के और एडी पैरेलल है बीसी के, तभी ये पैरेललोग्राम है। और आपको टू प्रूव करना है कि ऑपोजिट साइड्स एक पैरेललोग्राम की इक्वल होती हैं। ठीक है, देखिए प्रूव करने के लिए आप छोटी सी कंस्ट्रक्शन करो। देखिए क्वेश्चंस को हमेशा नोन चीजों से करना आसान होता है। तो ज्योमेट्री हमेशा किसी ना किसी चीज से बनी है। जैसे कि आपके जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स हैं और क्वाड्रिलेटरल के अंदर जितने भी फिगर्स हैं वो ट्रायंगल्स को मिलाकर बनी है। ठीक है, तो हम इसके अंदर दो ट्रायंगल्स बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमारी कंस्ट्रक्शन है ज्वाइन बीडी। तो आपने बी को और डी को ज्वाइन किया। तो देखिए बी को और डी को ज्वाइन किया। ठीक है, अब देखिए आप प्रूफ पर आ गए। प्रूफ की शुरुआत कहां से करते हैं? वेरी गुड, हमेशा गिवन से शुरू करते हैं। आपका ए बी पैरेलल है डीसी के। तो दो पैरेलल लाइंस अगर Z बनाती हैं तो Z के अंदर के एंगल्स कहलाते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। वेरी गुड। देखिए ए बी पैरेलल है किसके? डीसी के। तो ए बी डी सी एक आपका Z बन गया। तो ए बी के अंदर एंगल 1 और डीसी के अंदर एंगल 2 इक्वल होंगे। आपने लिखा एंगल 1 इक्वल है किसके? एंगल 2 के। आप इसका रीजन क्या लिखोगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब देखो अगली चीज क्या गिवन है आपको? AD पैरेलल टू BC। AD पैरेलल है BC के। अब AD और BC इन दोनों से भी Z बनेगा। ADBC ADBC Z बना। इस Z के अंदर आता है एंगल 3 और एंगल 4।
तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। रीजन इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो 1 और 2 इक्वल, 3 और 4 इक्वल, और इन दोनों के बीच में एक साइड BD जो ऊपर वाले ट्रायंगल और नीचे वाले ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स के लिए कॉमन। तो आपने क्या लिखा, BD इज इक्वल टू BD कॉमन। अब देखो, इस ट्रायंगल में दो एंगल्स और बीच की एक साइड, दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल्स और बीच की एक साइड के इक्वल है। तो दो एंगल्स और बीच की साइड क्या बनाते हैं, शाबाश, बाय AS A कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ABD। देखिए कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल। अब देखिए A के सामने तो C आएगा। अब आपका जो B था वो D के इक्वल है, तो आपको D लिखना पड़ेगा। देखिए कॉन्ग्रुएंसी में ये गलती बच्चे हमेशा कर देते हैं कि पैटर्न पर ध्यान नहीं देते, मतलब कि किस सीक्वेंस में आपके पास में आपने एंगल्स को लिया था, किस सीक्वेंस में आपने उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, तो वो उस एंगल को नहीं लेते हैं। हम ये गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए आपने ए लिया, ए के सामने सी आ जाएगा, ये जो बी था ये बी आपका डी के इक्वल था, तो आपने लिखा सी डी, और आपके पास में देखिए बी के बाद डी आया, और ऐसे आपके पास में जो डी है तो ये किसके इक्वल होगा आपके पास, बी के। तो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी डी बी के। अब उससे फायदा क्या होगा, ये साइड आपका इस साइड के ऊपर आएगी, ना कि इस साइड के ऊपर, ठीक है। तो BC आपका AD के ऊपर आती है और CD आपका AB के ऊपर आएगी, ठीक है, ऐसे ओवरलैप करेगी। तो आपका BC इक्वल होगा AD के, ठीक है। तो BC इक्वल होगा AD के और AB इक्वल होगा CD के। देखिए ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो गए, यही हमें प्रूव करना था, प्रूव हो गया। पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2। एक पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, टू प्रूव ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको गिवन है ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो सबसे पहली फिगर हम लोग बनाएंगे पैरेललोग्राम ABCD। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है, मतलब हमें प्रूव करना है कि हमारा B D के इक्वल है और हमारा A C के इक्वल है, ये हमें शो करना है। और हमें पता है क्या है कि हमारा AB पैरेलल है CD के और हमारा AD पैरेलल है BC के, ये हमें शो करना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा आराम आराम से, ठीक है। देखो क्वेश्चन की शुरुआत हमेशा गिवन से करनी चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो DC है पैरेलल है AB के, तो आपने लिखा DC पैरेलल है AB के। तो अगर आपके पास DC AB के पैरेलल है तो A का और D का सम कितना होगा, 180 डिग्री, और B का और C का सम कितना होगा, वो भी 180 डिग्री, ठीक है। रीजन कैसे पता चला आपको, देखो A प्लस D का सम भी 180 डिग्री,
को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। और आपके पास एंगल सी का और एंगल बी का सम वो भी कितना होगा 180 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। आपका डीसी एबी के पैरेलल है, तो अगर डीसी एबी के पैरेलल है तो आपने कोई भी एंगल्स का सम 180 डिग्री लिख दिया। नेक्स्ट थिंग आपको क्या गिवन है कि आपका एडी बीसी के पैरेलल है। तो देखिए आपने लिखा आपका एडी पैरेलल है सीबी के, ठीक है जी। तो एडी और सीबी या एडी या बीसी आपस में पैरेलल है, फायदा क्या होगा, ए का और बी का सम, सी का और डी का सम 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो आपने क्या लिखा, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप रीजन क्या लिखोगे, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एंगल सी का और एंगल डी का सम 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये चीज अलग है और ये चीज अलग है, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, मैं चाहता हूं मेरा ए सी के इक्वल हो जाए, तो आप मुझे बताओ ए कहां पर आता है और कहां पर आता है, ठीक है जी। तो ए इन दो जगह पर आता है, तो हम लोगों ने ए और ए वाली इक्वेशंस को इक्वेट किया, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। रीजन ये दोनों 180 डिग्री हैं। देखिए ए दोनों में आता है, ए कैंसिल आउट हो गया, घबराइए मत, सारे आंसर निकल कर आएंगे। तो एंगल बी किसके इक्वल हो गया आपके पास, एंगल डी के। बॉक्स में बंद कर दीजिए, पहला पार्ट तो आपका प्रूव हो गया, ठीक है जी। आपने किस किस को लिया था, आपने ए बी और ए बी को लिया था। अब आप सी बी और सी डी को ले लो आप। तो सी बी और सी डी को अगर हम लेंगे तो बी और डी को ले जाएंगे, तब भी एक सेकंड को सॉल्व करते हैं। हमें ए चाहिए तो हम ए बी और बीसी को लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम एंगल ए बी और एंगल बी और एंगल सी को ले रहे हैं, देखो ना, ए बी को और बीसी को लिया जाए तो दोनों में बी आता है, ठीक है। आपने लिखा 180 डिग्री ईच, तो बी और बी कैंसिल्स आउट, तो एंगल ए एंगल सी के इक्वल ये पार्ट आपका नोट होगा, नोट कर लीजिए। लोगों ने सीखा कि ट्रायंगल के दो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब हम आपको इस क्वेश्चन नंबर 4 में आपको प्रूव करके दिखाना है कि किसी ट्रायंगल के डायगोनल का काम है पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड करना जो बिल्कुल एक जैसे होते हैं। मतलब एक डायगोनल पैरेललोग्राम के दो पार्ट्स करता है, मतलब बाइसेक्ट करता है, ठीक है। अब डायगोनल को मिलाओगे तो ट्रायंगल बनेगा और वो ट्रायंगल्स बिल्कुल सेम होने चाहिए। एक छोटी सी बात इसमें मैं आपसे कहना चाहूंगा, याद रखिएगा कि दो ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं
तो उनके एरिया सेम होते हैं। तो दो ट्राइंगल जिनके एरियाज सेम है, जरूरी नहीं कि वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि दो ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो एरियाज सेम होंगे ही होंगे। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए आपके पास है एक पैरेललोग्राम। देखिए ये पैरेललोग्राम है आपके पास एबीसीडी, ए और सी इसका डायगोनल है, और आपको टू शो करना है कि इस एसी से ये पैरेललोग्राम दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया है जो इक्वल एरियाज के होंगे। मतलब हमें शो करना है कि एरिया ट्रायंगल ए बी सी का इक्वल होगा एरिया ट्रायंगल ए सी डी, हमें शो करना है। ठीक है, आप देखिए आप प्रूफ कराए। क्वेश्चन की शुरुआत हमेशा गिवन से, आपको गिवन है ABCD is a parallelogram, तो DC पैरेलल टू AB, तो DC AB के पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तभी पैरेललोग्राम बनता है। तो DC पैरेलल है आपके पास AB के, तो DC अगर AB के पैरेलल है तो हम देखेंगे कि Z कहां पर बन रहा है। तो वेरी गुड, DC से और AB से Z बनता है एंगल DCAB, एंगल DCA और एंगल CAB, DCAB, तो ये बनेगा आपके पास एंगल 1 और ये होगा आपके पास एंगल 2। तो आपने लिखा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगली चीज आपके पास AD पैरेलल टू BC, तो AD पैरेलल टू BC, DACB, सेट बन गया आपके पास। एंगल 3 is equals to angle 4, angle 3 is equals to angle 4, alternate इंटीरियर एंगल्स। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, एंगल 1 एंगल 2 का 3 आपका 4 के इक्वल। AC कॉमन, तो आपने लिखा AC इज इक्वल्स टू AC, कैसा है आपके पास कॉमन, कॉमन क्या कॉमन साइड। ठीक है, अब देखिए आपके पास दो एंगल्स और बीच की एक साइड, तो दो एंगल्स और बीच की एक साइड AS से कॉन्ग्रुएंसी, वेरी गुड। तो आपने लिखा बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल ACD कॉन्ग्रुएंट टू, अब देखो ये A कहां जाएगा आपके पास C के पास, तो फिर 2 कहां पर इक्वल था 1 के। ट्रायंगल किसके CBA के, देखिए थोड़ा याद रखिएगा जब कभी आप इसे Z बनाएंगे और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो यहां से अगर आप ACB लेके चलोगे तो आपको उल्टा लेके चलना पड़ेगा, जैसे ACD लिया था तो आप CAB लोगे आप। ठीक है, तो देखिए कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CAB। अब देखिए ट्रायंगल्स आपके पास कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, फायदा क्या होगा आपको, वेरी गुड, ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है एरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट triangles, areas of congruent triangles are equal। इसका मतलब AC bisects ABCD, देखिए प्रूव हो गया।
खुद ट्राई कीजिए, नहीं समझ में आए दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, इसमें आपको प्रूव करना है कि एक पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। देखिए प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम के डायगोनल्स की कि वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। अब देखिए करेंगे कैसे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, आपने सबसे पहले एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया। देखिए पैरेललोग्राम आपके पास ए बी सी डी, ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है। इसके दो डायगोनल्स होंगे। पहला डायगोनल ए को आपने सी से ज्वाइन किया, दूसरा डायगोनल बी को आपने डी से ज्वाइन किया। तो ये दो डायगोनल्स हैं आपके पास। अब देखिए मुझे ये शो करना है कि ये डायगोनल AC और ये डायगोनल BD एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं O पॉइंट पर। मतलब दो डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं O पॉइंट पर, तो एक दूसरे को O पॉइंट पर बाइसेक्ट करते हैं। मतलब टू शो मैंने करना है कि AO OC के इक्वल है, मतलब AO को OC के ऊपर आना है और BO OD के इक्वल है। तो उस पर आ गए। ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास AO को OC के ऊपर लेकर आना है, मतलब कुछ ऐसा कीजिए कि ये AO पलटकर कहां पर आ जाए, आपके पास OC के ऊपर आ जाए। मुझे लगता है कि आपके दिमाग में आइडिया ना शुरू हो गया है। और ये BO आपका OD के ऊपर आ जाए, या ये OD पलटकर OB के ऊपर आ जाए। तो पैरेललोग्राम की सबसे पहली प्रॉपर्टी देखिए, पैरेललोग्राम का मतलब ही है कि दो पैरेलल लाइंस और दो पैरेलल लाइन से जब इंटरसेक्ट होंगी तो आपके पास बनेगा पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के लिए इसका मतलब ये आपको गिवन है कि आपकी जो DC वो पैरेलल है किसके, आपके पास AB के, और जो AD वो पैरेलल है किसके, आपके पास BC के। ये आपको गिवन है। मतलब देखिए पैरेललोग्राम बन ही तब सकता है जब आपके पास दो पैरेलल लाइंस को बाकी दो पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट करती हो। ठीक है, तो देखिए प्रूफ की शुरुआत हमेशा आप गिवन से करते हो। तो आपने लिखा AD पैरेलल है BC के। अब देखिए AB और BC से कोई Z बन रहा होगा जिसके अंदर के एंगल्स आपको अल्टरनेट इंटीरियर्स एंगल्स पता है होते हैं। तो AB और BC से Z कैसे बनेगा? गुड, AD BC एक Z बन गया। इस Z के अंदर एंगल 1 और एंगल 2, तो देखो आपने लिखा एंगल 1 इज इक्वल्स टू कितना होगा आपके पास, एंगल 2। इसका रीजन क्या लिखोगे आप? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। गुड। अब देखिए ये जो आपके पास DC है वो पैरेलल है AB के, तो देखो DC AB के पैरेलल है। अब आपको ये देखना है कि DC और AB से Z कहां पर बन रहा है, देखिएगा। तो DC और AB से Z बनेगा आपका DACB। देखिए इतना पहला Z बन गया। तो देखिए आपने कहा DACB, तो ये एंगल आपके पास एंगल 3 और ये एंगल आपके पास एंगल 4। तो देखो आपने क्या लिखा, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। रीजन आपके पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 1 आपका एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 आपका एंगल 4 के इक्वल है। और आपको पता है कि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं। इसका मतलब आपके पास जो AD है वो इक्वल है किसके, आपके पास BC के।
तो एडी आपका बीसी के इक्वल है। पैरेललोग्राम की दो साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो एडी बीसी के इक्वल है। अब इस ट्रायंगल के अंदर एक साइड और दो एंगल्स, दूसरे ट्रायंगल की साइड और दो एंगल्स आपस में इक्वल है। तो आपके पास ए डी ओ ट्रायंगल, आपने लिखा ट्रायंगल ए डी ओ कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल। अब देखिए ट्रायंगल ए डी ओ लिया, तो ए के सामने कौन आएगा आपके पास सी, क्योंकि आपका एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। तो ट्रायंगल सी बी ओ, तो आपने कहा ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी बी ओ के। देखिए दो एंगल और एक साइड, तो आप क्या लिखोगे, बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। और एडी बीसी के इक्वल क्यों था? गुड। ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। गुड। तो आपके पास ट्रायंगल एडीओ ट्रायंगल सीबीओ के कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ट्रायंगल एडीओ ट्रायंगल सीबीओ के कॉन्ग्रुएंट होगा, तो ओडी आपका आता है ओबी पर और ओए आता है आपके पास ओसी पर। तो बाय सिंपलिसिटी आप लिख देंगे, और देखिए प्रूव हो गया आपके पास कि एक पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं ओ पॉइंट पर। ट्राई कीजिए, पहले खुद कोशिश कीजिए, दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास में 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक प्रॉपर्टी और क्लियर होगी पैरेललोग्राम की, कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल जिसके बारे में हमें ये नहीं पता कि उसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, और ये पता है कि क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, तो हम ये प्रूव कर पाएंगे कि वो चीज आपके पास एक पैरेललोग्राम है। तो opposite sides of a quadrilateral are equal, show that it is a parallelogram। तो एक पैरेललोग्राम एक ऐसी चीज है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, और अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल है तो ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब देखिए कैसे। आपने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया जो पैरेललोग्राम के जैसा लगना चाहिए, क्योंकि आपने प्रूव करना है ये पैरेललोग्राम है। आपको ये गिवन है कि इसकी ऑपोजिट साइड्स AB और DC, AD और BC आपस में इक्वल है, और आपको टू शो करना है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। देखिए इसको प्रूव करने के लिए आपको एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ज्वाइन कर दीजिए ए को और सी को। तो आप ए को और सी को ज्वाइन कर दो। तो देखो AC के नीचे है आपके पास में B, और AC के ऊपर है आपके पास में D। तो दो ट्रायंगल्स आपके पास ACB और ACD, ये दो ट्रायंगल्स आपके पास। तो उसका ये AB इक्वल है DC के गिवन, AD इक्वल है BC के गिवन,
देखो AC इज इक्वल्स टू AC, ये क्या आपके पास कॉमन कॉमन साइड, तीन साइड्स एक ट्रायंगल की, एक और ट्रायंगल की तीन साइड्स के इक्वल है, मतलब बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल ACD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। ACD इस बार CA में नहीं आना पड़ेगा क्योंकि पैरेलल गिवन नहीं है, ठीक है। तो ACD ACB के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, बात समझिएगा, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल D और एंगल B आपस में इक्वल होंगे, तो इससे क्या होगा, एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, ठीक है। आप यहां लिखो सिमिलरली it can be proved that angle A is equals to angle C। जैसे B आपका D के इक्वल आ गया, आप A को C के इक्वल भी प्रूव कर सकते हो। तो एंगल D एंगल B के इक्वल है और एंगल A एंगल C के इक्वल है। देखिए ये था आपके पास बाय CPCD और इसको आपने प्रूव करा है सिमिलरली, ठीक है। बस ये कंस्ट्रक्शन वगैरह करने के लिए, लेकिन आपको करना नहीं है, आप सिर्फ सिमिलरली लिख दीजिए, ये सारा प्रोसेस रिपीट हो गया और एंगल ए आपका एंगल सी के इक्वल हो गया, ठीक है। अब देखिए ऑपोजिट एंगल्स अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के इक्वल हो तो हमें ये बताए कि वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम कहलाता है, ठीक है। तो आप लिखोगे एज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम are equal, hence ABCD is a parallelogram। नोट हो गया, खुद ट्राई कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास में 6। अब इस क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे ये कहते हैं कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो शो करो वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है। किसी क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स अगर इक्वल हैं तो शो करो कि वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। समझिए हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल ABCD ऑपोजिट एंगल्स इस क्वाड्रिलेटरल के इक्वल, मतलब आपको ये गिवन है कि एंगल A एंगल C के इक्वल है और एंगल B एंगल D के इक्वल है, मतलब एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C और एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D। A और C इक्वल है, B और D इक्वल है और आपको शो करना है कि ABCDs आर पैरेललोग्राम और टू शो करना है कि ABCD is a parallelogram।
कैसे शो करोगे? देखो मैं समझा। हमारा एंगल ए एंगल सी के इक्वल है, तो आपने लिखा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। हमारा एंगल बी के इक्वल है, तो आपने लिखा एंगल बी इक्वल टू एंगल बी। तो इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी का सम एंगल सी प्लस एंगल डी के सम के इक्वल होगा, ठीक है। इसको आप x लेट कर लो, ठीक है। भाई a का b का सम, सी a का और b का सम इज इक्वल टू c का और d का सम आपस में इक्वल होंगे। उसको आप उससे लेट करोगे, सम कुछ निकल कर आएगा, आपने उसको x लेट कर दिया, ठीक है। अच्छा देखो सुनो, एंगल a का, एंगल b का, एंगल c का और एंगल d का सम कितना होता है? 360 डिग्री। चार एंगल्स का सम किसी कोऑर्डिनेटर के अंदर होता है 360 डिग्री। मतलब दो ट्रायंगल्स का सम 360 होगा, ट्रायंगल के तीन एंगल्स का सम 180 होता है। दो ट्रायंगल्स को मिलाकर एक क्वाड्रिलेटरल बनता है, तो एक ट्रायंगल का 180, दूसरे ट्रायंगल का 180, टोटल सम कितना होगा? 360। चार एंगल्स का सम कितना होगा? 360 डिग्री, ठीक है। अब देखो सुनो, a प्लस b को आप लिख सकते हो x, और c प्लस d इसको भी आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू 360। अच्छा एक बात ध्यान रखना, a प्लस b प्लस c प्लस d इज इक्वल टू 360 है। a प्लस b 180 होता था ट्रायंगल में, एंगल सम प्रॉपर्टी, और a प्लस b प्लस c प्लस d 360 है, ये भी एंगल सम प्रॉपर्टी। लेकिन ये एंगल सम प्रॉपर्टी है क्वाड्रिलेटरल की, तो आपने कहा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा देखिए x प्लस एक्स 360, ये 2x इज इक्वल टू 360, x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये 2 डिवाइड बाय 360, 2 डिवाइड करके 360 को 180 डिग्री। एंगल a का और एंगल b का सम कितना है? x, मतलब इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल c का और एंगल d का सम वो भी कितना है? x, मतलब 180 डिग्री, ठीक है। अच्छा देखो सुनो, बट दे आर alternate इंटीरियर एंगल्स, ठीक है जी। पर ये कौन से एंगल्स हैं आपके पास? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का सम, एक छोटी सी गलती कर दी, बट दे आर को इंटीरियर एंगल्स, वेरी गुड, दे आर को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। बट आपको ये पता है कि को इंटीरियर एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री हो तो लाइंस कैसी होती हैं? पैरेलल, ठीक है। देखो पैरेलल लाइंस के अंदर को इंटीरियर एंगल्स होते हैं और उनका सम सप्लीमेंट्री होता है, मतलब 180 डिग्री होता है। तो अगर दो लाइंस के बीच में एंगल्स का सम 180 डिग्री हो तो ये लाइंस कहलाएंगी पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो हमारे पास बट दे आर कोइंसिडेंट एंगल्स, देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल। ये पार्ट आपका प्रूव हो गया। कोशिश किया कीजिए कि हर क्वेश्चन को करने के बाद आप उसे खुद ट्राई करें और खुद सॉल्व कर पाएं। ये देखिए वीडियोस आपके पास हमेशा रहेंगे, तो आप एक बार नहीं सीख पाए तो दो बार प्ले करें, तीन बार प्ले करें, लेकिन आप अच्छे से क्वेश्चन को सीख लें, ठीक है।
हाँ तो प्यारे बच्चों, ज्योमेट्री समझ में आ रही है आप लोगों को? बहुत बढ़िया। अच्छा देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 पर आएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या कहते हैं कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो शो करो कि ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है। देखो, आपको ये पता है कि किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, तो अगर कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल आपके पास आए जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हो, तो आपको शो करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब जरा समझिए। हमारे पास ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। पैरेललोग्राम शो करना है, इसलिए इसको आप पैरेललोग्राम के जैसा बनाकर चलोगे। आपको गिवन है कि ए सी बाइसेक्ट्स बी डी, मतलब ए सी बी डी को बाइसेक्ट करता है ऊपर। ठीक है, और आपको टू शो करना है कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, चलो नोट पर आओ। AC बाइसेक्ट्स BD। अगर AC बाइसेक्ट्स BD तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O से OA इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OD। तो आपने क्या लिखा? OA इज इक्वल टू OC और OB इज इक्वल टू OD। ठीक है, अच्छा देखो, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। OA OC के इक्वल है और OD OB के इक्वल है। अब देखो सुनो, एंगल AOD और एंगल BOC, AOD और BOC इक्वल है। देखो ठीक है, आपने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। गुड। तो ये है आपके पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब देखिए एओडी बीओसी के इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब देखिए सुनिए, बाय साइड एंगल साइड SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइएंगल। अब देखो ये उसके ऊपर जाना है, OA OC के इक्वल है। ठीक है, तो ट्रायंगल कौन से लेके चलोगे? ट्रायंगल AOD तो COB। ठीक है, तो आपने लिख दो ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COB। तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो गई, मतलब आपके पास AD इक्वल हो गया BC के। इसके अलावा ये वाला एंगल 1 इस वाले एंगल 2 के इक्वल हो गया और ये वाला 3 एंगल 4 के इक्वल हो गया। तो आपने कहा एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल। अगर 1 को और 2 को देखो तो z बनता है, 3 को और 4 को देखो तो भी z बनता है। तो जब कभी z बनता है, एंगल्स कहलाते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो आपने लिखा एज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स
are proved to be equal, lines are parallel, AD parallel to BC, AD parallel to BC means A, B, C, D is a parallelogram. प्रूव हो गया, खुद ट्राई कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास पैरेललोग्राम्स के इस असाइनमेंट का, और क्वेश्चन नंबर 8 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगेगा आपको, ऐसा मैं मानता हूं। तो हमने जो सीखा कि क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स अगर इक्वल हो और वो पैरेलल हो तो वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम कहलाता है। अब हम आपको एक सिचुएशन देते हैं, क्वाड्रिलेटरल की ऊपर की और नीचे की साइड या फिर लेफ्ट की या राइट की साइड, मतलब कोई एक, या तो ऊपर नीचे की ले लीजिए या लेफ्ट या राइट की ले लीजिए, इक्वल भी है पैरेलल भी है, बाकी दूसरा इस कलर में नहीं पता। प्रूव करके दिखाओ कि वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है। क्वेश्चन एक बार दोबारा समझ लो, क्वाड्रिलेटरल की ऊपर की साइड और नीचे की साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है। प्रूव कर दिखाओ कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम है। ठीक है, खुद ट्राई करके देखो, वीडियो पॉज कर दो वरना मेरे साथ ट्राई करना। ठीक है, देखो देखो, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, आपको गिवन है ए बी इज इक्वल्स टू डी सी, आपको गिवन है ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी डी सी के इक्वल भी है और पैरेलल भी है, आपको ये गिवन है। आपने टू शो करना है कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ये शो करना है। ठीक है, समझिएगा, छोटी सी कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन कर दीजिए AC को और BD को। तो AC और BD को ज्वाइन कर दिया, वो पॉइंट हमारे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। ठीक है, देखो क्वेश्चन की शुरुआत हमेशा गिवन से करनी चाहिए। आप प्रूफ पर आ गए, आपको पता है कि आपका DC इक्वल है किसके, AB के, गिवन है आपको। आपको पता है कि DC पैरेलल है AB के, तो DC AB के इक्वल है और DC AB के पैरेलल है। अब अगर DC AB के पैरेलल है तो Z बनेगा, तो देखिए Z बना CDBA, और देखिए Z बना DCAB, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। ठीक है,
रीजन लिखा आपने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब दोस्तों डीसी एबी के पैरेलल है, डीसी एबी के इक्वल है, डीसी से ट्रायंगल डीओसी और एबी से ट्रायंगल एओबी बनता है। इस ट्रायंगल के दो एंगल्स और एक साइड, ऊपर वाले ट्रायंगल के दो एंगल्स और एक साइड इक्वल है, तो दो एंगल्स और बीच की साइड कॉन्ग्रुएंसी का नाम एएस है। गुड। अब देखिए आपने लिखा बाय एएसए कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल एओबी congruent to triangle COD, triangle AOB, triangle COD। मैंने आपको बताया था जब भी कभी Z आएगा तो अगर आप A से स्टार्ट करेंगे तो फिर आपको वहां से C से स्टार्ट करना होगा, ठीक है ना। तो AOB COD के कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय ए से कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। अच्छा देखिए सुनिए, अब आपके पास फायदा ये होगा कि आपका AB CD के इक्वल था और आपका AB CD के पैरेलल था, तो ये OA इक्वल हो जाएगा OC के। आपने लिखा OA इज इक्वल्स टू OC। अगली चीज OD इज इक्वल्स टू OB बाय CPCT। तो कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आपने OA को OC के और OB को OD के पर प्रूव कर दिया। इसका मतलब है कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं एट O पर। दिस शोज डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर। इसका मतलब है कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। अब डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर मतलब पैरेलल गिवन quadrilateral is a parallelogram। Diagonals bisecting each other मतलब given quadrilateral is a parallelogram, ठीक है। तो ट्राई कीजिए, टेस्ट देना जरूर आइएगा।